नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ल्ड में। आयुर्वेदिक उपचारों की अगली कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर जैसे कि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या फिर हम शहरी परिवेश में रहते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई विषैला जानवर जो डंक वाला होता है, जैसे कि जिसमें बिच्छू आ गया, मधुमक्खी आ गई, इस तरह का कई बार जानवर जब हमें काट लेता है तो उससे काफी नुकसान होता है। तो कई बार क्या होता है कि इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आयुर्वेद के अंदर इसका काफी उपचार दिए गए हैं, तो जिनमें से कुछ उपचार के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें जो विषैले जीव होते हैं, तो अगर कई बार किसी व्यक्ति को काट भी लेता है तो उससे कई बार एलर्जी भी हो जाती है, या फिर जैसे लाल लाल धब्बे भी हो जाते हैं, कुछ और चीजें भी हो जाती हैं, और काफी बार तो हद तक ये हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कई बार ये होता है कि उपचार समय पे नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी समस्या होती है ये। तो इसके लिए घरेलू उपचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या अपना आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई उपचार है? नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जो डंक वाले जीव हैं, जिनकी पूंछ में डंक रहता है, उनके काटने पर जो असर होता है उसके बारे में। जैसे ततैया है, भीड़ है, मधुमक्खी है, और सबसे ज्यादा तीव्र शूल होता है वृश्चिक दंश में, यानी बिच्छू के विष में। तो ये जब डंक मार देते हैं तो बहुत तीव्र शूल होता है, दर्द बहुत तेज होता है, और कभी तो उसके जहर से मृत्यु भी हो जाती है। कई बार तो मधुमक्खी खाने से भी मृत्यु हो जाती है। किसी को ज्यादा एलर्जी करता है तो उससे बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो उस सब के लिए हम आज एक दवा बता रहे हैं, बहुत साधारण और प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तो अगर डंक मार दिया और पता चल गया कोई यहाँ डंक मारा है, तो उस डंक को निकाल दो, और उसके बाद में भीमसेनी कपूर, जो पूजा के नाम से पूजा का कपूर भी बोलते हैं, भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं, जो जलाते हैं पूजा में काम में लेते हैं, उस कपूर की बात कर रहे हैं। तो वो कपूर की एक चने के या मटर के बराबर मुंह में रख लीजिए, और उसको थोड़ा सा मुंह फिराइए चबा के हल्का सा, तो उसकी खुशबू हो जाएगी आपके मुंह में। और फिर उसको आप फूंक मारिए, जहां डंक मारा था वहां पर उससे फूंक मारिए। मान लो यहां पर डंक मारा है तो दर्द यहां तक मिलेगा आपको। आप एक फूंक मारेंगे यहां तक आ जाएगा, एक एक जोड़ उतरेगा, दूसरी फूंक मारेंगे यहां तक आ जाएगा दर्द, तीसरी फूंक मारेंगे यहां तक आएगा, चौथी फूंक में यहां तक आएगा, फिर ऐसे। तो फूंक मारिए, 1 मिनट में ही जो रोता हुआ रोगी है वो हंसता हुआ जाएगा, जो रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ जाएगा। कई बार छोटे बच्चे रहते हैं, बता नहीं पाते कि कहाँ डंक मारा है। कई बार स्त्रियां होती है ऐसी जगह डंक मार दिया जो पता भी नहीं चलता, और आप फूंक नहीं मार सकते तो इधर के कान में, और यदि इस तरफ के हिस्से में खाए तो इधर के ही कान में फूंक मारिए, 4-5 फूंक मारिए। थोड़ी देर, 1 मिनट में 2 मिनट में ही दर्द खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एकदम जैसे खाए ही नहीं हो। तो बच्चों है, बड़े हैं, स्त्री है, पुरुष से कोई मतलब नहीं, हाथों हाथ 1 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा, और सारा जो भी छोटा मोटा है वो सब खत्म। उसमें 1-2 फूंक फालतू मार दीजिए। अगर कहीं वो कपूर नहीं मिल रहा है तो आप इलायची ले आइए, और इलायची को मुंह में चबा के उसकी खुशबू हो जाएगी, तो उसकी भी इसी प्रकार फूंक मारिए, तो उससे भी यही गुण होगा। यदि उसकी विषाक्तता थोड़ी बहुत अगर रहती है तो एक पतासे में काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा घी डाल के उसको खिला दीजिए, दर्द तो उसी समय शांत हो जाएगा। और अभी तक हमारा जो भी अनुभव है उसके अनुसार तो कुछ भी शेष नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपके पास 2-3 दिन के बाद आता है पेशेंट, और उसमें कोई विषाक्तता रहती है, दाफड़ वाफड़ हो रहे हैं, तो उस स्थिति में एक पतासे में 4-5 काली मिर्च डाल के, 1 चम्मच देसी घी डाल के और चबा के खा ले। ऐसे सुबह शाम 2 टाइम खा लें, 1 हफ्ता कर ले, तो ये सारा सब खत्म नष्ट हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं आप, बहुत ही इजी और निरापद चीज है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, और हमारा प्रयोग किया हुआ है, अनेक बार का प्रयोग किया हुआ है, तो आप इसको काम में निशंक होकर काम में ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
तो जैसा कि घरेलू उपचार बताया आपको, तो आप इसे अपने काम में लीजिए और अपने आस पड़ोस में अगर आपको ये चीजें पता है तो आस पड़ोस में भी आप इसको काम में ले लीजिए। अगर किसी को नहीं पता है तो आप ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में नए उपचार के साथ, नई औषधि के साथ और नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।